चलिए आज फिर हम आप सबों के बीच में लेकर के आए हुए हैं अलजबरा का क्वेश्चन, जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया। कब पूछा गया? 27 जुलाई 2023 में पूछा गया, शिफ्ट 2 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4√2 है। कहता है कि जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है कि 4√2 है, तो उस केस में ज्ञात करो एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 एक्स रेज टू पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन डील करने से पहले कुछ हम फार्मूला लिखना चाहते हैं कि ये बात आपको पहले से पता है। क्या पता है कि 9th क्लास में पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल क्या होता है। तो आप ये बात पढ़े हैं, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। और उसका भी पढ़े हैं ए रेज टू पावर 4 माइनस बी रेज टू पावर 4 क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इसी को बट्टे के रूप में लिख दें, लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या फार्मूला होगा, तो आप कहिएगा कि एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होगा और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होगा। ये आपका बर्भास्त्र है, ये सब आपको याद होना चाहिए माइंड में। अगर हम आपसे पूछें कि एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 का क्या होगा, तो आप कहिएगा कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये रूल भी आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल और ये प्लस 4। ये बात, अब ये रूल कहाँ से आया, कैसे कैसे हुआ, वो बाद में हम डील करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है कि अभी ये रूल ठीक है, यानी ये दोनों रूल का यूज करेंगे। अब देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जस्ट लगाइए आप वो रूल, कौन सा रूल, ये वाला रूल। अगर ये वाला रूल लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। अब देखिए कि इसका वैल्यू तो मेरे पास है 4√2, तो आराम से हम लिख देते हैं 4√2। ये 4√2 है तो इसको आराम से लिख देते हैं 4√2। लेकिन अब तकलीफ वाली बात ये है कि इसका वैल्यू पता नहीं है। जब इसका वैल्यू पता नहीं है तो आप इस रूल को लगाइए, जब उसका वैल्यू पता नहीं है तो आप उस रूल को लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यही इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये प्लस कितना है 4। अब ये रूल आपको, अब ये बात तो पहले से दिया हुआ है, ये बात कितना 4√2। आप यहाँ लगाइए, रूट लिखिए 4√2 का स्क्वायर प्लस 4। इसको कैलकुलेशन करते हैं तो कितना मिल जाता है, 32 मिलता है। यानी 4√2 अगर आप नहीं जानते हैं तो आप यहाँ थोड़ा सा नजरिया कीजिए, 4√2 का स्क्वायर तो कितना लिख सकते हैं, 4√2 इंटू 4√2 लिख सकते हैं। अब देखिए 4 को 4 से गुना करिए 16 हो गया। अब √2 को √2 से गुना करेंगे तो कितना 2 हो जाएगा, यानी 32 हो जाएगा। ये बात आपको 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, √2 इंटू √2 कितना 2, यानी कहने का मतलब रूट ए इंटू रूट ए इक्वल टू ए। ये बात आप पढ़े हैं, क्लियर हो गया। 32 आप जो है कि 4√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 32 और ये प्लस कितना हो जाएगा 4। आप देखिए कितना हो जाएगा 36, 36 का कितना हो गया 6। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 6 किसका वैल्यू फाइंड आउट होकर के आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए ये वैल्यू जो है, यानी ये वैल्यू आपको 6 मिल गया, तो ये वैल्यू यहाँ 6 पुट कर दीजिए। अब जैसे ही 6 पुट कर देते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 4 6 जा 24 और ये √2। क्लियर हो गया। यानी अब जो है कि आपको आंसर मिल गया, यानी कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना 4√2। ये 4√2 लिख दीजिए।
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना है 6, ये 6 लिख दीजिए। अब ये जो है कि गुना कीजिए, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 24, और इधर √2 रह गया, तो 24√2 कोई भी ऑप्शन में है, तो हाँ ऑप्शन सी में है। आप इससे भी फास्ट बना सकते हैं, हम तो आपको एक एक चीज समझाए और समझा करके आपको हम बताए। आप ऐसे आंसर बता सकते हैं कि x ये यानी इसका वैल्यू 4√2 है, कितना है 4√2 है, और हमको प्लस वाला वैल्यू खोजना है, x² प्लस 1/x² का वैल्यू खोजना है। सीधे आप इस पर स्क्वायर कीजिएगा, 4 जोड़िएगा, सीधे क्या कीजिएगा, इस पर स्क्वायर जोड़िएगा कीजिएगा, 4√2 का स्क्वायर करके 4 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 36, और जो है कि इसको 6 निकाल दीजिएगा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हो जाएगा। यानी हम x² 1/x² का वैल्यू तो पता है, यानी इसका वैल्यू तो पता है, अब हमको प्लस वाला वैल्यू फाइंड करना है ना, तो प्लस वाला वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 दो जोड़ दीजिए और रूट लगा दीजिए, हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा।